नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। और आप सभी को जो है छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज छठ का पहला दिन है। पहला दिन होता है खाए नहाए का। छठ महापर्व जो है वो 4 दिनों तक चलता है, उसका पूरा का पूरा महोत्सव चलता है। तो इसी छठ महापर्व को अच्छे से मनाने के लिए यहाँ पर देखिए, इस वक्त मैं डीडीए पार्क में मौजूद हूँ, लक्ष्मी नगर के बैंक एन्क्लेव के। और आप देख रहे हैं मेरे नीचे मैं इस तरफ गड्ढे में हूँ, जो कि बहुत बड़ा गड्ढा जो है सरकार की तरफ से खोदा गया है। आप मेरे इधर देख सकते हैं, मैं इस टाइम गड्ढे के अंदर ही हूँ। और इसी के अंदर जो है पानी, पूरा जल जो है यहाँ पर भरा जाएगा, जिससे कि जो हमारे बिहारी भाई बहन है वो यहाँ आकर अपनी पूजा विधि करेंगे और छठ महापर्व को बनाया जाएगा। आप इधर देख सकते हैं पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, टेंट वगैरह लगे जा रहे हैं और एमसीडी कर्मचारी जो हैं यहाँ पर अपने पूरे जोर शोर से जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। और आगे चलते रहिए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गड्ढा खुदवाया गया है, ये लक्ष्मी नगर के एमएलए अभय वर्मा जी और निगम पार्षद अलका राघव जी के पूरे निरीक्षण में जो ये पूरा गड्ढा खोदा गया है, कि ताकि जो है बिहारी भाई बहनों को जो है हमारे दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यमुना की सफाई का। अब पिछले 10 सालों से जो है यमुना की सफाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है दिल्ली के अंदर। और देखा जाए, इसी मुद्दे के ऊपर जो है बीजेपी सरकार की जीत हुई थी और इसी संदर्भ के ऊपर जो है बीजेपी सरकार आई। लेकिन रेखा गुप्ता ने इस बार ये कहा था कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार दिल्ली में जो छठ महापर्व होगा वो पूरे यमुना घाटों पर बनाया जाएगा और कोई भी उसके लिए आर्टिफिशियल गड्ढा नहीं खोदा जाएगा पार्कों के अंदर, बड़े बड़े ग्राउंडों के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो गड्ढा खोदा गया है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो हम आपको बताएंगे और पूछेंगे भी उनसे। अभी इस वक्त जो है मेरे पीछे जो है लक्ष्मी नगर की निगम पार्षद अलका राघव जी आई हैं, वो सारा निरीक्षण कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर पूरा निरीक्षण लिया जा रहा है और उनसे पूछा जाएगा कि तैयारी कैसे चल रही है, कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर। और अभी उनसे पूछा जाएगा, अभी पूरा निरीक्षण लिया जा रहा है उनका, जैसे मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। सफाई वाले बुलाओ जी। बुलाओ, आओ। ये सारा पूरा क्लीन कराओ ये वाला, क्योंकि यहीं बैठना भी है ना इन लोग। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लक्ष्मी नगर की निगम पार्षद अलका राघव जी। अलका राघव जी, छठ महापर्व है और आज पहला दिन है खवाए नहाए का और 4 दिन ये पूरा पर्व चलेगा। कैसा माहौल है, कैसी तैयारियां चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं छठ महालोक आस्था का जो महापर्व है छठ, उसका प्रथम अनुष्ठान है आज नहाए खाए का। सभी पूर्वांचलियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत भव्य तरीके से दिल्ली में छठ की व्यवस्था हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा की गई है। 1300 घाट यमुना जी पर बनाए गए हैं। टोटल 1300 घाट हैं। 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से दिल्ली में एक माहौल है। पूर्वांचली भाई बहनों में एक उत्साह भी है कि दिल्ली में जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा था वो हमारी सरकार ने पूरा किया और बहुत अच्छे से, भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से ये पर्व हम मनाएंगे सब मिलकर। 3 दिन से हमारे यहाँ पर पूर्वांचल छठ समिति है लक्ष्मी नगर की, वो सभी लगी हुई है। जमुना जी पे तो घाट बन ही रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज था हमने देना था और पूर्वांचली भाई बहनों को जो जमुना पे ही मनानी चाहिए छठ, उसको लेकर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और आर्टिफिशियल घाट भी जैसे बनते थे बनते आए हैं। ये बैंक एन्क्लेव का मिनी स्टेडियम है। हर साल यहाँ पर एक क्रिमिक आर्टिफिशियल घाट बनता था, वैसे ही बन रहा है। और पूरी व्यवस्था में सभी हमारे समिति के अध्यक्ष तो लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी यहाँ पर लगा हुआ है, ताकि किसी भी पूर्वांचली भाई बहन को हमारी इस पूजा में कोई भी अड़चन या कोई असुविधा ना हो पाए। मैम, मुझे ये बताइए कि एक सवाल जो ये खड़ा होता है, सबसे बड़ा मुद्दा आता है यमुना की सफाई का, और उसी के तर्ज पर जो है बीजेपी सरकार दिल्ली में आई। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मैं अभी यमुना घाट पर भी गया था, कई लोग कह रहे हैं कि यमुना की सफाई थोड़ा सा अभी उसमें जो है पॉल्यूटेड है वो। और ये रेखा जी ने कहा था एक बार ये कि इस बार जो है दिल्ली को जो है हम छठ
पर्व के लिए अपने पूर्वांचली भाई बहनों को जो है हम आर्टिफिशियल घाट बनाकर नहीं देंगे, सारे के सारे यमुना घाट पर ही बनाया जाएगा। पर इस साल ये थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, यमुना जी पे तो हम बना ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम इतनी दूर असुविधा होती है जाने में, इसीलिए हम आर्टिफिशियल घाट भी बना रहे हैं। जो जमुना पे जाना चाहे वो जमुना पे छठ मनाएगा, और जो इन आर्टिफिशियल घाटों में अपनी सुविधा के हिसाब से मनाए, इसीलिए हम ये आर्टिफिशियल घाट बना रहे हैं। क्योंकि हम आर्टिफिशियल घाटों को भी खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत लोग बड़ी बिना असुविधा के यहाँ आकर बड़ी आसानी से यहाँ पर छठ की पूजा कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज आपका छठ पर्व के लिए लोगों को? देखिए, मैं यही कहूँगी कि पूर्वांचल के भाई बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सीएम हमारी दिल्ली की जो सरकार है वो हमेशा सभी धर्मों के साथ ये जो भी त्यौहार है हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। आने वाले टाइम में बिहार में चुनाव भी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतर कर काम कर रही है तो बिहार में एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनकर आएगी। मैं अपने पूर्वांचली भाई बहनों से कहूँगी कि आप जो भी यहाँ रहता है दिल्ली में, वो जरूर बिहार जाकर वोट करिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बिहार में बनाइए। रेखा गुप्ता ऐसा रेखा खींच रही है जो जुगों तो कुछ पार नहीं पाया कोई। हमारा सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिली है। हम लोग 6 साल से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस बार जैसा सुविधा हमने कभी नहीं हम लोग दिया। और बड़ी खुशी है हमें देखना है। शाम को आना यहाँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों शाम को आइएगा, कम से कम 5000 लोग यहाँ रहेंगे। और बड़ी उत्साह से बिहारियों का इतना उत्साह है, सब लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री भगवान करे कि बिहार में भी ऐसा मुख्यमंत्री पैदा हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा पानी में लेके चलता हूँ। यहाँ थोड़ा सा पानी का इस तरफ देखेंगे, लेवल जो है पानी अभी भी थोड़ा मेटेलस है क्योंकि मिट्टी है। और जिस तरह से देखा जाए, और मैं आपको हाथ में जो है अब ये पानी उठा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि कह सकते हैं कि ये पानी जो है थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है। ये बात मैं अब कह रहा हूँ। स्मेल भी नहीं है पानी में जिस तरह से पिछले साल या 2 साल में स्मेल आ रही थी, झाग वगैरह आ रही थी, ओखला, इस तरह झाग तो कोई दिख नहीं रही है। और पानी की शुद्धता थोड़ा देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है। अभी जी आपको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये छठ महापर्व बनाया जा रहा है और ये बीजेपी की तरफ से मतलब पहली बार है कि जो छठ महापर्व जो है इतना बड़ा यहाँ पर घाट बनाया गया है और आपकी ही सरकार के अंदर ये बनाया गया है। इसके बारे में कुछ बताइए जो तैयारी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबको मैं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक रह गया मनाने की, तो पिछले 5 साल से मनाया जा रहा है यहाँ, और लगातार हम करते आ रहे हैं। और इस बार अच्छी सुविधाएं सरकार ने दी है। सरकार ने जगह का भी सिलेक्शन ठीक किया है। पहले हम लोग छोटा सा जगह पे करते थे, इस बार बड़ा जगह मिल गया है, तो निश्चित रूप से सरकार का अभिनंदन है। और आस्था का पर्व है। मुझे लगता है कि हम सब मिलके लक्ष्मीनगर विधानसभा के सभी लोग, जैसे हमारी निगम पार्षद है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, सब लोग मिलके इस पर्व को मना रहे हैं। और यही एक बहुत अच्छा संदेश है कि सबके मन में छठ पर्व को लेके एक भाव है। लोग कोशिश करते हैं कि इस पर्व को एक समाज से जोड़ के देखें, लेकिन मैं आपको बताऊं, इतिहास को अगर पलटेंगे तो उपनिषद और स्कंद पुराण में इस छठ पर्व का जिक्र है। और जिक्र भी क्या है, माँ सीता ने इस पर्व को किया था, माँ द्रौपदी ने किया था, माँ कुंती ने किया था। तो ऐसा नहीं है, इस पर्व की महत्वता सबके लिए है। और यही एक पर्व है इस पृथ्वी पे जिसमें साक्षात भगवान का दर्शन होता है, यानी कि सूर्य भगवान को देख के अर्घ दिया जाता है। बाकी जितने भी भगवान हैं उनको हम आराधना करते हैं, याद करते हैं, उनकी एक आकृति अपने मन में सोचते हैं। लेकिन यही एक पर्व है जो कि पानी भी एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है। पानी में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, यानी कि एक साक्षात दर्शन करके पूजा करते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर्व की महत्वता है। क्योंकि आजकल कोशिश करता है लोग कि इसको एक समाज से जोड़ के देखें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी मिथ्य को ख़त्म किया है। उन्होंने विश्व का धरोहर पर्व कहा है। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। पूर्वांचल ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया का ये एक लोक पर्व है,
क्योंकि वो भी यही मानते हैं कि साक्षात भगवान का दर्शन इसी एक पर्व में होता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि हम लक्ष्मी नगर के बैंक एन्क्लेव के डीडीए पार्क में खड़े हैं और यहाँ पर इतना बड़ा घाट बनाया गया और ये घाट जो है बताया जा रहा है 6 फुट गहरा है और 6 फुट गहरा होने के साथ साथ जो बताया गया कि पिछली बार जो है छोटी जगह पर जो ये घाट बनाए गए थे तो काफ़ी जनसैलाब काफ़ी होता है, लेकिन पूजा करने के लिए और पूरा पर्व बनाने के लिए वो जगह कम पड़ती है। लेकिन इस बार सरकार ने जो है बड़ी जगह उपलब्ध करवाई गई है, घाट बड़ा बनाया गया है। और जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है लक्ष्मी नगर के निगम पार्षद अलका राघव जी हैं और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा, और उन्होंने बताया जैसे कि आर्टिफिशियल घाट वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि रेखा गुप्ता ने बोला था कि इस बार कोई भी आर्टिफिशियल घाट या मॉडल घाट नहीं बनाए जाएंगे, यमुना घाटों को ही तैयार किया जाएगा ताकि पूर्वांचली भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो। और वो यमुना नदी जो पवित्र नदी मानी जाती है, शुरू से युगांतर कालों से मानी जाती है यमुना नदी पवित्र, उसी पर बनाया जाएगा। लेकिन इस बार भी ज़रूरत पड़ी भाजपा सरकार को आर्टिफिशियल घाट बनाने की, और इसके पीछे वजह आपने सुनी ली क्या है क्या नहीं है। और मैं आपको जो है आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जुड़े अगले अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ जनहित के साथ। मैं जयवेंद्र सहगल मिलता हूं आपसे एक नई पेशकश के साथ।